बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेबल है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेबल है। और ख़ास तौर पर यहाँ जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसकी बिल्कुल हाइट जो है वो एच के बराबर। अब एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक का जो मास है वो m के इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है हम कहते हैं कि इनिशियली रेस्ट पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी। अच्छा, ये पॉइंट हम लेते हैं कि जहाँ पे ये ब्लॉक पड़ा है इनिशियली, इसकी जो वैल्यू है यानी कि ये जो पॉइंट है ये हम कहते हैं कि ये ए पॉइंट, और ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जो बी से हम शो कर रहे हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि बॉडी की ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है, इसको हम बी ए कहते हैं। बी ए इस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी 0 होगी तो जाहिर है इस पॉइंट के ऊपर इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम उसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और इस पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट जो होगी वो जाहिर है एम जी एच के बराबर होगी। एम बॉडी का मास है और एच हाइट पे पड़ी हुई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्राउंड, तो डेफिनेटली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच के बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को अलाउ करते हैं कि ये फॉल करे, तो यहाँ से इसको धक्का दे देते हैं तो जाहिर ये नीचे गिरता है। अब एक लम्हे के लिए हम देखते हैं तो ब्लॉक की ये पोजीशन होती है, इस पोजीशन पे आ जाता है। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x के बराबर। अब ये पॉइंट ले लें, कोई C है। अब C पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो डेफिनेटली इसकी अब हाइट कितनी बची है ग्राउंड से, ये हाइट जो होगी ये होगी h माइनस एक्स। टोटल हाइट h है, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये h माइनस एक्स इसकी हाइट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C जो होगा वो होगा एम जी एच माइनस एक्स। इसको हम यूं भी कह सकते हैं एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब अगली बात कि इस पॉइंट के ऊपर ब्लॉक को जब हमने फ्री फॉल किया है तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट C जो है निकालना चाहते हैं। तो VC की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी जो है उसका पता चलाया जा सके। तो VC किसके बराबर होगा, अगर इस इंटरवल के ऊपर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर थी, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो VC की इक्वल होगी। तो यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जो हमने पढ़ी थी कि 2AS जो होता है वो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ देखें ये ब्लॉक जो है यहाँ से फॉल कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड और इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका साइन नंबर 1 पॉजिटिव होगा और नंबर 2 उसकी वैल्यू जो है वो g के इक्वल होगी। और दूसरी बात क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है s वो x के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2gx इज इक्वल टू vf। इस इंटरवल के लिए vf जो है वो vc के इक्वल होगा। C पॉइंट के ऊपर जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2
अब अगली बात देखें कि इस पॉइंट के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, यानी पॉइंट सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू हाफ एम बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, तो ये आ जाएगा हाफ एम और बी सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2gx 2gx। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? यानी कि आप ऐसे कहें कि ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी आपके पास बचेगा mgx। अब ये देखिए बलाक जो है जब इस सी पॉइंट के ऊपर होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh माइनस mgx के बराबर हुई, और बलाक इस पॉइंट पे जब पहुंचा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है mgx के बराबर हुई। अब देखने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है? इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgx, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh माइनस mgx। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी वाक़ई हुई है वो mgx के बराबर हुई है। तो हम कह सकते हैं कि लॉस पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली वो mgx के इक्वल है। और उधर दूसरी बात देखिए काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर थी। जब बलाक यहाँ से फॉल होते यहाँ पहुंचा है सी पॉइंट के ऊपर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है mgx। मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इजाफा हुआ है वो mgx के बराबर। उधर देखें पोटेंशियल एनर्जी में कमी mgx के बराबर थी, और देखें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में जो इजाफा हुआ इंक्रीमेंट हुई है वो mgx के बराबर। तो सिंपल बात हमारे सामने आई कि जितनी काइनेटिक एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ई हुई है यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बला की जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है, लॉस हुआ है, उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया। अब अगली बात ये देखिए, यहाँ से ये बलाक लहर रुका तो नहीं है, यहाँ से फॉल कर रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए यहाँ पहुंचा था और ये बलाक मूव करता हुआ पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाता है। तो जब बी पॉइंट के ऊपर ये पहुंचेगा तो डेफिनेटली इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? देखें इसकी हाइट कितनी रह गई है? इसकी हाइट जो है वो 0 के बराबर हुई। इसका मतलब हाइट 0 के बराबर हुई, तो mg मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 हो गई। और इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो याद रखें जब ये जस्ट हिट कर रही होगी, हम उस वक्त की इसकी काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, क्योंकि जब हिट कर चुकी होगी तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुकी होगी। लेकिन हम जस्ट जब इसको टच कर रही थी ब्लॉक, टच कर रही थी बॉडी, तो उस वक्त की इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह निकालेंगे? क्योंकि वेलोसिटी का पता चलेगा तो तब हम काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी वो इसी फार्मूले से ही निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन से हम निकालते हैं 2g। अब देखिए s कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये s जो है एक्चुअली इसने h ट्रेवल कर ली है, तो 2gh इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये देखिए 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर। vf की जगह हम लिखेंगे vb, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है वो vb के बराबर, तो vb स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो 2gh के बराबर हो जाएगा। तो हम अब इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो वी बी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा हाफ एम और मल्टीप्लाई बाय जी 2gh। तो फिर आप देखें कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा mgh। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी होगी mgh। अब एक और बात भी जरा देख लें
कि ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी। ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी जो होगी ई ए कह रहे, ई ए आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए जो है वो तो जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh के बराबर। अब सी पॉइंट के ऊपर हम अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं ई सी, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी mgx और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी ये आ जाएगा mgh माइनस mgx। तो ये देखिए ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि EC जो होगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट C जो होगा वो फिर mgh के बराबर ही रहा। अब तीसरी बात, जब ब्लॉक जो है वो जस्ट ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उस वक्त इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो हम कह सकते हैं EB। तो वो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने कहा ये आई है mgh के इक्वल और पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा तो जीरो के बराबर है, तो इनका सम जो है वो भी mgh के बराबर होगा। अब यहां देखें, पहली बात, जब ब्लॉक यहां से हमने इसको ड्रॉप किया है तो उस वक्त इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो के बराबर थी, लेकिन इसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर थी। इसको हमने अलाउ किया कि ये फॉल करे। अब ड्यूरिंग फॉलन इसकी वेलोसिटी जो बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आता जाता है तो इसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो कम होती जा रही है, मीन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकई होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ये मार्कर है जहाँ से इसको हम फॉल करवाते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी हाइट कम होती जा रही है, मीन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाती है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकई हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और ये सिलसिला आखिर तक जारी रहता है यहाँ तक। अब यहाँ से जब ब्लॉक यहाँ आ जाता है तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और दरमियान में ये बात देखिए कि इस इंस्टेंट पे जब हम देखते हैं, इस लम्हे पे हम जब देखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस या गेन आती है तो वो किस लिहाज से आती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है एट पॉइंट सी mgh माइनस mgx होगा और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हमने निकाला था, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी mgx के इक्वल हुआ। तो सिंपल हम बात क्या कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकई हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता जाता है, कमी वाकई होती जाती है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाता है और बिल आखिर जब ये ब्लॉक हिट करता है ग्राउंड को तो उस वक्त इसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। लेकिन एक और बात भी देखिए, ये हमने कहा कि ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है, तो ए पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी बनी वो mgh के बराबर हुई और सी पॉइंट पे कितनी एनर्जी हुई टोटल, वो भी mgh के बराबर हुई और बी पॉइंट के ऊपर कितनी एनर्जी हुई टोटल, वो भी mgh के बराबर हुई। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि टोटल एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है ये हमारा जो ब्लॉक है इसकी वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, गेन आती है काइनेटिक एनर्जी।
अब एक और सिंपल सी बात जो है यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले ये देखिए कि हम देख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में हमने एक मेजर पार्ट जो है वो इग्नोर किया। वो क्या था? जब ये ब्लाक जो है यहां से इसको फॉल करवाते हैं तो जाहिर है ये वैक्यूम में तो नहीं है, ये एयर के अंदर फॉल हो रहा है। तो ब्लाक जो है जब तो इसकी वेलोसिटी लो होगी तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे ब्लाक नीचे आता जाता है। तो हम टोटली जो लॉस होता है एनर्जी का, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एयर की उसके खिलाफ उसको काम करने में उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो डेफिनेटली वो यहाँ हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो कि आइडियल केस में जहाँ जब एयर की रेजिस्टेंस जो उसको हम इग्नोर कर दें तो फिर तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितना किसी भी पॉइंट के ऊपर देखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ई हुई है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है। लेकिन जब h माइनस एक्स कहाँ से आया बच्चे को? हाँ ये बेटे अगर आप इसको रिवाइज तो कर नहीं सकते। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हुई है हाइट h। इसमें ब्लाक जो है जब नीचे आएगा यहाँ तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है x, तो टोटल हाइट थी h, उसमें से ये x निकाला जाए तो बाकी कितना बचेगा? डेफिनेटली h माइनस x बचेगा। मिसाल के तौर पर आप अपना रहीजा खां से आ रहे हैं बहालपुर की तरफ, तो पहले 200 किलोमीटर का फासला था, लेकिन जब आप लियाकतपुर पहुंच गए तो अब कितना फासला होगा? वो रहीजा खां और लियाकतपुर का फासला आपको निकालना पड़ेगा और बाकी फासला जो आपका 100 किलोमीटर रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखिए कि टोटल हाइट जो है h के बराबर। अब ये डिस्टेंस जो उसने फॉल किया है वो तो x के बराबर हुआ, तो अब हाइट कितनी बचेगी? जाहिर है h माइनस एक्स, तो ये हाइट जो है h माइनस एक्स बचेगी। तो मैं लास्ट में ये क्वेश्चन कर लिया कर। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब ये ब्लाक जो है फॉल करता है तो ये वैक्यूम में थोड़ी कर रहा है, इसको एयर की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी उतनी नहीं होगी एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, जब ये हिट कर रहा होगा ग्राउंड को, जितनी होनी चाहिए उस वक्त जब ये वैक्यूम में फॉल करता है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है वो एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हम कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस किसके बराबर हुआ? गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ भी तो उसको वर्क करना पड़ा है ना। तो सिंपल बात जो है वो क्या हुई है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आई है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक फैक्टर जो है उसका वो तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ ही साथ ब्लाक जब मूव करेगा तो एयर की फ्रिक्शन के खिलाफ, इस एयर की रेजिस्टेंस के खिलाफ भी उसको वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है, यूज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उस वर्क को करने में, यानी कि उस वर्क के अगेंस्ट एनर्जी, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का एक पोर्शन जो है वो खर्च हो जाएगा उस वर्क के करने में जो उसको एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ करना पड़ा है। अब अगली बात कि ये तो हमने सिंपल यहाँ से बाल अपना बॉडी जो है उसको फॉल करवाया यहाँ तक। अगर हम इसको यूं देखें कि एक ब्लाक ऑलरेडी जो है वो फॉल कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, यानी कि ब्लाक जो है इस पॉइंट पे था और यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, ये फॉल कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, ये 1 पॉइंट पे है। और जब ये यहां पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाती है। और अगली बात ये देखिए कि ग्राउंड से इसकी जो ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है,
तो ग्राउंड से इसकी जो इस पॉइंट के ऊपर हाइट है उसको हम कह सकते हैं h1, इसको कह सकते हैं h2। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है वो किसके बराबर आया है? तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है वो होगी mgh1 माइनस mgh2। इसको हम जो भी कह सकते हैं mgh1 माइनस h2। अब अगली बात, जब ये यहाँ से ये यहाँ तक पहुंची है तो इनिशियली इसकी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो कम थी, v1 की इक्वल थी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जो है v2 हो गई है, जो कि बढ़ गई है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू, इस तरह यहाँ हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू दिस और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू दिस। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 पे होगी हाफ m v1 स्क्वायर होगी, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 जो होगी वो होगी हाफ m v2 स्क्वायर। अब जिस तरह हमने यहाँ लिखा था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हम इसको यूं लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि ये देखिए काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कितना हुआ है, चेंज कितनी हुई है, ये आ जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये इजाफा हुआ, ये कमी, ये इजाफा, क्या यानी ये लॉस, ये गेन। तो यहाँ देखिए ये हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल बात, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन डेल्टा PE, डेल्टा PE इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ जो हमने वर्क किया। तो हम इसको कह सकते हैं mgh1 माइनस h2, और ये आ जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा w इंटू h या f इंटू h। ये f क्या है, ये बेसिकली ये एयर की रेजिस्टेंस है, एयर की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो इस ब्लॉक को सामना करना पड़ा है या इस बॉडी को सामना करना पड़ा है वो f है। f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर की रेजिस्टेंस, एयर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने f से शो किया। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट जब h के इक्वल होगी तो हम इसको जनरली ये कह सकते हैं, ये है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। इसको f और h के प्रोडक्ट के बराबर लिखेंगे। वजह क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और हाइट जो है, यानी जो इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f के इक्वल होगा और एयर रेजिस्टेंस जो है वो h के बराबर होगा। याद रखें, वैसे तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों आना चाहिए, और वो बात, एक और बात में ध्यान में रखना कि ये नेगेटिव इधर आएगा क्योंकि इसमें से ये हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था उसकी वजह क्या है कि जब ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी हवा की वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन अपवर्ड है, साइन नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है और ये काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आई है, ये चेंज एक दूसरे के इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट होंगी। और जो लॉस आया है पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा एक और बात में देखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी में अगर गेन लिखेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है इधर लिखेंगे इसको, यानी कि ये सारा जो है इसका नेट जीरो के बराबर होना चाहिए। ये गेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन काइनेटिक एनर्जी प्लस f इनटू h जीरो के बराबर, क्योंकि टोटल चेंज जो आती है किसमें बोला, एनर्जी में जो आगे हम पढ़ेंगे वो तो जीरो के बराबर होगी। तो बराबर ये mgh माइनस h2 h1 माइनस h2 हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस f इनटू h। ये f इनटू h ये है वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस।
तो ये आपके पास एक जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो तो सिंपल बात कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये जो हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये यानी कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का ये पोर्शन जो है वही इसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि टू डू वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ जो वर्क हुआ है वो भी एक्चुअली किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट हुआ है। आमतौर पर ये हीट वगैरह जो है जनरेट करता है। इसका मतलब यानी कि कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके खिलाफ जब भी वर्क होता है तो हीट एनर्जी में आमतौर पर वो हिस्सा जो है एनर्जी का वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। टोटल चेंज जो है एनर्जी की वो जीरो के बराबर होती है। तो ये अगला जो टाइटल आ रहा है, हमारा आर्टिकल आ रहा है, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है। अभी टाइम है? अच्छा चलो, अच्छा भैया लास्ट सवाल करना चाहिए। हाँ बच्चे को सवाल